हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान। तो बेटा बेसिकली आज मैं आपको एनालिसिस करने आया हूँ क्वेश्चन पेपर के, राइट। जो आपका क्वेश्चन पेपर अभी फिजिक्स का हुआ था एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में, उस क्वेश्चन पेपर की बेसिकली एनालिसिस बताऊंगा आपको। और किस तरह का क्वेश्चन था हमारा पेपर, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी था, मॉडरेट था और डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारी वीडियोस थी जिनके थ्रू हमने आपको वन शॉट वीडियो दी थी, और उसमें हमने लगभग लगभग 45 क्वेश्चंस कराए थे, 45-50 के अराउंड, ठीक है ना, दोनों वीडियोस के थ्रू, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उसमें से कितना क्वेश्चन आया, कितने क्वेश्चन जो है हमारे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस उन वीडियोस से आए थे, राइट। तो अगर आपने देखी होंगी वो वीडियोस तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि उन वीडियोस के थ्रू जो मैंने क्वेश्चंस उन वीडियोस में कराए थे उनसे बहुत अच्छे मार्क्स का पेपर आया हुआ है। 70 में से मैंने जो एनालिसिस की है, 70 में से 40 मार्क्स का पेपर जो है वहां उन वीडियोस से एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं, जैसा कि हमने आपको उस वीडियो के थ्रू हमने आपको बताए थे, राइट। एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए, बिल्कुल डिजिट और कुछ कुछ भी लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, राइट। अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चंस उन वीडियोस से आए हैं, ठीक है। तो आई होप जिन बच्चों ने वीडियो हमारी रेफर की होगी, उसको देखा होगा, तो उन बच्चों के मार्क्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखिए तो और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा अगली वीडियो में। अभी आप अदर सब्जेक्ट भी इसी तरह से कंटेंट हमारा आ रहा है, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि बेसिकली जो पेपर था ये कैसा था, इजी था या फिर मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, ठीक है। इसकी बात करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर का सेट है। ये सेट हमारा सेट 3 है। इसका मैं एनालिसिस करके बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लगभग लगभग हर एक सेट में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज होते हैं जो हर एक सेट में आए हुए होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन ए है, इसका 9th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें a point charge q naught is moving along the circular path of radius a with a point charge minus capital Q at the center of the circle. Kinetic energy of q naught is, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा होगा, वो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। और दूसरा इसी में मैं बात करूं 12, क्वेश्चन नंबर 12, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ ट्रांसपेरेंट शीट इन 60 नैनोसेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था इस क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ऑप्टिकल पाथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कई सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी एमसीक्यूज में ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। रीजन असर्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। तो 18 में से अगर दो क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो मींस 16 क्वेश्चन आपके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो गलत होंगे ही नहीं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन और नहीं आ सकते, राइट। इसके बाद अब हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में बेटा हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर अच्छे से बच्चों ने डिटेल में पढ़ा होगा तो वही बच्चे वहां पर कर पाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर। वो क्वेश्चन हमारा था 19, सेक्शन बी का 19 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये सेक्शन बी का, वो क्वेश्चन नंबर 19 है। What happens to the interference pattern when two coherent sources are infinitely close and far apart from each other, right? एनसीईआरटी में इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखा हुआ है, तो अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी फॉलो की होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। अच्छा, हमने यहाँ पर वीडियोस के थ्रू जो हमने वन शॉट वीडियो कराई थी वेव ऑप्टिक्स से, उसमें भी आपको बताया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट। तो अगर वन शॉट वीडियो वेव ऑप्टिक्स वाली किसी ने फॉलो की होगी तो वहां पर उसको आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का, राइट। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये ट्रिकी था। बाकी सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 एंड 29 की अगर हम बात करें, और 28 का ए पार्ट, ये दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। 28 का ए पार्ट, ठीक है ना, और 29 इसमें थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगा के आपको जो है आंसर देना था। बाकी पूरा का पूरा सेक्शन बहुत सिंपल था, ठीक है। और अगर सेक्शन डी की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं जो हमने आपको
वन शॉट लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराए थे, राइट? एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए हैं। तो सेक्शन डी का एक क्वेश्चन हमारा 31 है, इसका बी पार्ट जो है जिसमें आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। दो टेबल दी हुई है, एसी सोर्स और डीसी सोर्स की। एक ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी बहुत सिंपल है ना? बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन डी में ही, तो सेक्शन डी में हमारा एक क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33, उसका बी पार्ट। बी पार्ट इसमें क्या था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। इसमें लॉजिकली आपको एप्लीकेशन लगाना है, गॉस थ्योरम वाला जो डेरिवेशन करना था उसका एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करना था, एंड फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी बनाना था लीनियर डेंसिटी के साथ। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है ना? सेक्शन बी हमारा पूरा का पूरा इजी, डी हमारा पूरा का पूरा इजी था इन दो क्वेश्चंस को छोड़ के। अब बात करते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की। तो केस स्टडी जो हमारा दूसरा वाला केस स्टडी था 35, वो तो बहुत सिंपल था, डुअल नेचर से आया था सीधे सीधा। उसमें कई सारे क्वेश्चंस हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड करा रखे थे। और जो केस स्टडी हमारा 1 है 34 क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप से रिलेटेड था। तो जिन बच्चों ने एक्टिविटीज को पढ़ा होगा वो बच्चे इस केस स्टडी को अच्छे से कर पाए होंगे, राइट? जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की होगी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, वो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और बाकी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, राइट? तो ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए बेटा, तो ऑन एन एवरेज बेसिकली ये देखा गया कि लगभग 12 टू 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा बहुत सिंपल था। लगभग 55 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसा था जो हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता था अगर उसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं एट द एंड की जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। इट मींस ऑन एन एवरेज अगर हर बच्चे की बात की जाए तो लगभग 50 टू 55 मार्क्स काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, राइट? सो ऐसे ही हम बाकी बाकी पेपर्स की भी एनालिसिस करेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस